चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब गेहूं की कीमतें नहीं होगी बेलगाम। देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की देनी होगी जानकारी। जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने व्यापारियों को दिया निर्देश। भारत के आन बान शान पर कोई माई का लाल नहीं जो प्रश्न चिन्ह लगा दे। चीन के मुद्दे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा हमारा देश अब कमजोर नहीं रहा, वो ताकतवर हो चुका है। चीन का मुंह तोड़ना नहीं मुंह मरोड़ना जानता है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एआई, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दौरान पीएम मोदी बोले हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई और एआई दोनों होता है। साथ ही कहा 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को दिखेगी विपक्षी एकजुटता। गठबंधन को महारैली करने की मिली अनुमति। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करें तो उन्हें जीते जी मिलेगी जन्नत। जगत गुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान। बोले महिलाओं के लिए अगर धरती पर न रह गए तो वह इस्लाम है। यहाँ महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह गई। 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस की सरकार आने पर शासकीय नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा 50% आरक्षण। साथ ही कहा कांग्रेस चाहती आधी आबादी पूरा हक। पहली बार अंबानी अडानी के बीच हुआ करार। रिलायंस समूह ने अडानी पावर के प्रोजेक्ट में खरीदी 26% हिस्सेदारी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री ने पावर प्लांट से उत्पादन होने वाले 500 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करने के लिए अडानी पावर के साथ समझौता किया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाली आम आदमी पार्टी की कमान। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन का आगाज करते हुए व्हाट्सएप नंबर भी किया जारी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले केजरीवाल दिन गिन रहे, पत्नी सीएम बनने की तैयारी कर रही। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा डबल झटका। पहले हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब आयकर विभाग ने थमाया 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस। वहीं कांग्रेस बोली भाजपा ने भी कई जानकारियां छिपाई, इनमें से 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। 1 अप्रैल को जमाया बदल नहीं पाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने जारी किया नया आदेश। कहा 1 अप्रैल को बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपए के नोट बैंक में बदलने या जमा करने की सुविधा नहीं होगी। अगले दिन 2 अप्रैल से यह सुविधा देश भर के आरबीआई दफ्तर में बहाल हो जाएगी। स्मॉल सेविंग स्कीम पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया अपडेट। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ब्याज दर वही रहेगी जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए थी। 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। G20 शेरपा अमिताभ कांत बोले भारत को 35,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए 9 से 10% की विकास दर की होगी जरूरत। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत। जेल में बेहोश होकर गिरे बेटे और भाई ने पॉइजन देने का लगाया आरोप। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बोली मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन ट्रैक का वीडियो किया शेयर। गुजरात मुंबई के बीच बनाया जा रहा ट्रैक 295.5 किलोमीटर रास्ते पर खंबे भी लगाए गए। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। कांग्रेस नेता प्रशांत बेरवा ने भारत के लोकतंत्र से की पाक की तुलना। कहा दोनों देशों के डेमोक्रेसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा। पाकिस्तान में मिलिट्री राज चला रही है तो यहाँ नेता मिलिट्री राज चला रहे। जर्मनी और यूएसए के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कूदा यूएन अधिकारियों की रक्षा के बहाने की दखलंदाजी। कहा हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भारत ने दिखाया चीन को आंख। कहा अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। वहीं अमेरिका ने अरुणाचल पर दिया भारत का साथ तो चीन को लगी मिर्ची। कहा विवाद भड़काना चाहता है यूएस। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया से पप्पू यादव का पत्ता कटा। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी। माँ बाप की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा मुख्तार। गाजीपुर कब्रिस्तान में आज होगा सुपुर्द ए खाक। परिवार ने मिलकर लिया फैसला। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को तय सीमा के अंदर ही करना होगा अपने खर्चों का प्रबंधन। चुनावी आयोग ने तय की समोसा, बिरयानी, मटन, चिकन और चाय की कीमतें। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। वहीं एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। जहर देने के आरोप बेबुनियाद कोई जांच कराना चाहे तो करा ले। मुख्तार अंसारी की मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बोली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं डीएम ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के दिया आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे।
लोकसभा चुनाव के दिन बंगाल की ममता सरकार ने की छुट्टी की घोषणा। मतदान वाले दिन सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंची कंगना रनौत। यहां उन्होंने एक रोड शो के दौरान कहा, मैं आपकी बेटी हूं, हीरोइन और स्टार नहीं। सपा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सीतापुर जेल में बंद आजम खान का है। वहीं सूची में चाचा शिवपाल यादव 10वें नंबर पर। इसके अलावा डिम्पल, किरण में नंदा और जया बच्चन का भी नाम। युद्ध के बीच भारत पहुंचे यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में की पैसों की बारिश। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में किया गया 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद किए कविता को नहीं मिला घर का खाना। और गद्दे बीआरएस नेता ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रावत जीवन ने कोर्ट में लगाई याचिका। कहा, ये मेरी सेहत के लिए जरूरी। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एआई, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दौरान पीएम मोदी बोले, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते हैं तो आई और एआई दोनों बोलता है। साथ ही कहा 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। जी हां, पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार बिल गेट्स ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से लेकर डिजिटल इंडिया तक इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई। इन कई विषयों में से एक प्रमुख बातचीत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हुई। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत में बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि वे अपना पहला शब्द एआई यानी माँ बोलने लगे। इसी के साथ पीएम मोदी और बिल गेट्स ने भारत में डिजिटल क्रांति के बारे में बात की। इस दौरान दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आप पीएम मोदी के कार्य से कितना खुश हैं।